पिछले दिनों हमने कई बार बात करी पोल्यूशन के ऊपर कि हमारे देश में कितना पोल्यूशन फैला हुआ है। वायु प्रदूषण, ध्वनि का प्रदूषण, विभिन्न विभिन्न रूप में पोल्यूशन फैला हुआ है। आज मैं एक विषय की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। दिल्ली के बिल्कुल बगल में एक और राज्य है हरियाणा। कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ पे कृषि की काफी होती है। यहाँ क्या आजकल हो रहा है, यहाँ की सरकार कोई भी आप एग्रीकल्चर लैंड या कोई भी लैंड ले लीजिए और उसको CLU में चेंज ऑफ लैंड यूज करा करके, जिसमें सरकार कुछ पैसे अपने पास जमा कराती है, कुछ अधिकारी अपनी सेवा पानी करा लेते हैं और उसका लैंड यूज चेंज कर देते हैं। इस लैंड यूज का यूज क्या हो रहा है? एग्रीकल्चर लैंड है, सस्ते में मिल जाती है, उसका लैंड यूज चेंज कराया और उसके ऊपर कई इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होने शुरू हो गए हैं। उससे क्या होगा? वो एरिया डेवलप तो है नहीं। अब इंडस्ट्रियल एरिया में कोई इंडस्ट्री आएगी तो वहां पे सभी चीजों की जरूरत पड़ेगी। वहां सड़कों की जरूरत पड़ेगी, वाटर ड्रेनेज की जरूरत पड़ेगी, वाटर लाइन की जरूरत पड़ेगी, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की जरूरत पड़ेगी, सीवरेज की जरूरत पड़ेगी, हर एक चीज की वहां पे जरूरत पड़ेगी। लेकिन वहां तो वो है नहीं। सरकार ने लैंड यूज चेंज किया और वो उसको दे दिया। वहां सरकार उनको कमर्शियल बिल्डिंग और बिजली भी दे देगी, कमर्शियल बनाने के लिए बिल्डिंग का प्लान भी पास कर देगी, सब कुछ कर देगी। अब होगा क्या? वहां फैक्ट्री लगेगी, वहां उनका डिस्पोजल जो है वो कहाँ जाएगा? वो वहीं जाएगा। वो क्या करेगा व्यापारी? कोई पैसे खर्च नहीं करता, वहीं गड्ढा खोदेंगे, वहीं सामान डालना शुरू कर देंगे, अपना जो वेस्टेज है। उससे क्या होगा? उससे जो वाटर लेवल है उस जगह का, जो पानी है, उसकी क्वालिटी खराब होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसमें फैक्ट्री का डिस्पोजल सारा डल रहा है, जिसमें केमिकल भी होते हैं, कलर्स भी होते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है। वो पानी को दूषित करेगा, वहां की जमीन दूषित हो जाएगी, डिस्पोजल प्रॉपर होगा नहीं। वहां क्या होगा? हवा भी खराब होनी शुरू हो जाएगी, पानी भी खराब होना शुरू हो जाएगा, धरती की मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो भी खराब होनी शुरू हो जाएगी। तो क्या ये सरकारों को नहीं दिख रहा? क्या ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को नहीं दिख रहा? चाहे वो हरियाणा का हो, चाहे वो सेंट्रल का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो, NGT। इन लोगों को ये चीज नहीं दिख रही कि सरकार जो इस समय लैंड यूज चेंज कर करके इंडस्ट्रियल एरियाज को अलाउ कर रही है और वहां पे इंडस्ट्रीज बन रही हैं और एस्टेब्लिश होना शुरू हो रही हैं। आज तो सरकार उनको अलाउ कर रही है, कल क्या होगा? जब वो पोल्यूशन फैलेगा, सब कुछ होगा, फिर सरकार कहेगी जी आप गलत काम कर रहे हो। गलत काम कैसे कर रहे हैं? जब आपसे ही लैंड यूज चेंज करा करके सब कुछ किया है तो वो सब कुछ हो रहा है, तो वो गलत कैसे हुआ? सरकार की पॉलिसी कुछ समझ में नहीं आती। ऐसे ही दिल्ली में है। दिल्ली के अंदर आप ये देखिए, एक दो एग्जाम्पल दूंगा। एक एग्जाम्पल लोकल शॉपिंग सेंटर, LSC जिसे कहते हैं, सरकार ने दिए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लोगों को बेचे। अब वो आज की डेट में सील कर रखे हैं। क्यों कर रखे हैं? कि जी आप यहाँ पे कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट नहीं चला सकते। उनका क्या चक्कर है, क्या नहीं है। आपने वहां पे दिए, आपने उनकी फीस ली, आपने उनके पैसे लिए, आज वो नहीं चल रहे हैं। क्यों नहीं चल रहे हैं? इस विषय को कौन देखेगा? कोई देखने को तैयार नहीं है। दिल्ली में इंडस्ट्रियल एरिया, NGT ने उन पर रोक लगाई कि आप पोल्यूशन फैला रहे हैं, इसलिए अब आपको मना किया जाता है। चलिए ठीक है, वो बंद हो गए, लेकिन सारे के सारे चल रहे हैं। 100% नहीं चल रहे हैं तो 80, 85%, 90% वो सारे काम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? सब सेवा पानी करवा रहे हैं, डिपार्टमेंट जो इन्वॉल्व होते हैं, और वो उनको चला रहे हैं। तो कैसे चल रहे हैं? तो क्या पोल्यूशन नहीं फैल रहा? पोल्यूशन तो फैल रहा है। तो क्या पोल्यूशन जो फैल रहा है और उसकी जो रोकथाम है वो सिर्फ कागजों में है? इसको सोचना पड़ेगा और इस पे सोच विचार करना पड़ेगा कि सरकार हमारी गंभीर क्यों नहीं है विषयों को लेकर के। जितनी तत्परता कानून बनाने में है, कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन में उतनी ईमानदारी क्यों नहीं है? कानून सिर्फ आज की डेट में एक हरेसमेंट का पर्याय बन गए हैं।
आप कानून बनाइए, कानून टूटेगा जरूर, और उसके ऊपर हैरेसमेंट कीजिए और फिर सेवा पानी कराइए और फिर उसका काम चालू कर दीजिए। तो क्या भारत की सरकार, केंद्रीय सरकार, क्या हरियाणा राज्य की सरकार, क्या दिल्ली की सरकार इन बातों पे ध्यान देगी ईमानदारी से? कागजों में तो सब देंगे, वो नोटिस भी इशू हो जाएंगे, नोटिस के बाद उसके ऊपर वो भी बातचीत भी हो जाएगी, कागजों का आदान प्रदान भी हो जाएगा, कुछ झगड़े में पड़ जाएंगे। इन सब से होगा क्या? घालमेल घालमेल घालमेल। इसके ऊपर मेरे हिसाब से सरकारों को ध्यान देना चाहिए। इंडस्ट्रियल एरिया काटिए, आपको कौन मना करता है, लेकिन उसको सिस्टम से बनाइए, फिर काटिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है आप ये नहीं कर सकते हैं तो किसी प्राइवेट बिल्डर को दे दीजिए, कॉलोनाइजर को दे दीजिए कि भाई आप इंडस्ट्रियल एरिया है, हमने आपको दिए 200 एकड़ 500 एकड़, जितना बड़ा आपने बनाना है, इसको प्रॉपर उसमें सड़कें बने, डिस्पोजल का सारा सिस्टम बने, इलेक्ट्रिसिटी का सारा सिस्टम बने, वाटर लाइन डले और फिर वो कटें प्लॉट। सिस्टम से काम करने में क्या तकलीफ है? इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, ऐसा मैं मानता हूं। आप सब लोगों से जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप अपने इस विषय पे अपने मत दें। आप मेरे मत से सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन आपका जो भी मत है आप हमें अवश्य दें, ताकि हम इस विषय पे अपनी बात को और गहराई से समझ सकें और आपके सम्मुख प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद।